नीचे आ ही गया। और अगर ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप जितना अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहे थे, उनकी स्मार्टनेस कह लें कि धनी की धनी रहेगी। और फॉर क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल डायलॉग्स के लिए वो बहुत जल्द भारत को विजिट करने वाले हैं। और कह लें कि जितना इंडिया के अगेंस्ट बात करते हुए दिखाई देते थे, जितना टैरिफ लगाते हुए दिखाई देते थे, जितने सैंक्शंस लगाते हुए दिखाई देते थे, और जितना कह लें कि दबाव प्रेशराइज करने की कोशिश की भारत को कि आप रशिया से ऑयल ना खरीदें, अब कह लें कि जो ट्रंप खुद क्वाड के लिए भारत में जाते हुए दिखाई देंगे। धीरे से मुंह से वो सच्चाई निकल गई जो दिल में दबाए बैठे थे अमेरिकन कि भाई ऐसा है, रूस से मत खरीदो लेकिन हमसे खरीद लो। ये डिप्लोमेसी का डी नहीं जानता, लेकिन ये ट्रंप का राइट हैंड है। ये भौकाल जिसको उत्तर प्रदेश में हम लोग कहते हैं ना, ये भौकाल बनाया गया है कि भैया देखो इतनी लड़ाई हो रही है और हिंदुस्तान अरबों डॉलर देता चला जा रहा है रूस को, रूस उसके हथियार खरीद रहा है और रूस वहां पे ठोक रहा है लोगों को और इनोसेंट लोगों को मार रहा है और वेरी बैड। उसने जापान में डर सूंघ लिया, उसने यूरोपियन यूनियन में डर सूंघ लिया, उसने निपटा दिया उन लोगों को। डोनाल्ड ट्रंप ने आज जिन ख्यालात का इजहार किया, एएनआई की खबर को रीट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका जवाब दे दिया। ऐसे जैसे तुरंत वो तैयार बैठे थे लपके फौरन जवाब देने के लिए कि आईजे हम तो आपको मिस कर रहे थे, ये ब्रेकअप तो है नहीं और ना ही हमने मूव ऑन किया, हम आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। आपने फिर कहा एक पांव रखेगा वो दोबारा अमेरिकी कैंप में। अब इसके बाद फर्दर आपसे जानना है कि ये हिचकी तातुल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है या वो दाना डाल रहे हैं कि इंडिया का रिस्पांस चेक करें। व्हाट्स नेक्स्ट? कि नेटो के एक कमेटी के चेयरमैन ने कहा था कि भारत को छोड़ दो, भारत के सारे स्टेट्स को अलग अलग देश बना दो, इनको गुलाम बना दो, वापस अंग्रेजों को या नेटो को भेज दो ताकि इनको गुलाम बनाया जाए। केपी ओली जो कि नेपाल के हमें प्राइम मिनिस्टर नजर आते थे, अब नहीं है। उन्होंने भारत को ब्लेम किया है कि जो कुछ भी हमारे मुल्क में प्रोटेस्ट हुए हैं, राइट्स हुए हैं, वो सारे की सारी जो जिम्मेदारी है वो इंडिया की है, क्योंकि इंडिया ने सबसे पहले मुद्दा उठाया था जो राम की बर्थ प्लेस है उसको लेकर। फिर कह लें कि एक लेक थी उसको लेकर बहुत ज्यादा इशू बनाया गया और कहा कि ये जो जन्मभूमि है ये राम की नजर आती है, तो ये हिस्सा जो नेपाल का है ये भारत को बिलोंग करता है। हालांकि वहाँ पर जो करप्शन थी, वहाँ पर जो एलिट क्लास के पास पैसा था, उनके बच्चे ऐशो इशरत गुजारे थे, इस वजह से कह लें कि वहाँ पर ये बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया। और इंडियंस लोग अमेरिकन चीज़ों का बायकॉट करेंगे और ये नहीं मुझे पता था कब करेंगे। और ये इंडियंस ने अपनी पावर दिखाई है, ठीक है, ये उनके यूथ ने अपनी पावर दिखाई है कि मोदी जो करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन हमसे जो होता है वो हम करेंगे। और इससे जो अमेरिकन बिजनेस है ना उसको बहुत बड़ा दचका हुआ है, ठीक है। जब भी ये उल्टी सीधी बात बोलते थे, भारत अपना ऑयल का परचेज और बढ़ा देता था। इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन आप इंडिया को अंदर नहीं आने दे रहे। इंडिया ब्रिक्स में चला गया। अब किस बात का रोना? रशियन गैस मत खरीदो, बुरा है ये, मत खरीदो। यूरोप तुम क्यों खरीद रहे हो? मेरा माल खरीदो, दूसरे का ना खरीदो। टोटल बात यह है, यूक्रेनियंस और रशियंस गए भाड़ में, इनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। और वो जो राफेल की डील है ना जिसके बारे में बात कर रहा था, अब देखना अमेरिका का बयान आएगा इसके ऊपर। इंडिया तो हमने मान लिया कि आने वाले वक्त में सुपर पावर बनेगा, लेकिन पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान अभी सिर्फ मेरे ख्याल से कर्जों पे स्टैंड कर रहा है कि आज़ाद किसी तरफ से नजर नहीं आते, हर चीज़ हमारी कर्जे पे चल रही है। पहले तो ये बताएं कि ट्रंप की हेकड़ी कहाँ गई? देखिए स्टार्ट आपने लिया था, ऊंट किस करवट बैठेगा, यकीन करेंगे ऊंट बैठ चुका है और ऊंट के बैठने का टाइम आ चुका था। डेफिनेटली आपने देखा कि ये वो डोनाल्ड ट्रंप जो सबकी आंखों में आंखें डालकर सब पे टैरिफ लगाता नजर आ रहा था, जब उसने देखा कि सामने इंडिया है, इंडिया के सामने वो मतलब बिगी बिल्ली बनकर वहाँ विजिट करने को भी तैयार हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये फजूल सा बयान दिया था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी, ना कोई वजन था। और नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर पड़ गया बिकॉज इंडियन मीडिया पड़ गया उसको कि डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसी बातें कर रहा है। उसके बाद आपने देखा कि अच्छा उसमें फिर जाहिर है नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, उठ के वो चले गए। एससीओ तो जाना ही था उन्होंने, ऐसी बात नहीं थी कि वो ना जाते, हमेशा जाते रहे। ब्रिक्स का भी हिस्सा है वो, मगर इस दफा उन्होंने जो इस दफा कोशिश की वो नजर आ रहा था कि नरेंद्र मोदी लपक के कभी प्यूटन के पास पहुंच जाते थे, लपक के कभी शी जिनपिंग के पास पहुंच जाते थे और तस्वीरें दिलवाई जा रही थी, कैमरे साथ थे और वो बिल्कुल ऐसे था कि ही इज एक्टिंग ऑन स्टेज। और बाय द वे वो हमारे शहबाज साहब भी यही कर रहे थे कि पॉल सलाह जपियां शपियां, ये सिर्फ आपकी ऑडियंस के लिए है, इसकी कोई अहमियत नहीं थी ओवर देयर। और बड़े सख्त हार्डेड लीडर्स हैं, वो जपी शपी डालने से, हा करने से, हाथ पकड़ने से उन पर कोई असर नहीं होता। ये सिर्फ सारी शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे थे वो आपके लिए था, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए था कि देखो जी मैं कितने पहुंचे यहाँ तक, कितने बड़े लीडर जो वो तो मेरे यार ने। उधर नरेंद्र मोदी भी यही कर रहा था, हाथ पकड़ के इधर जा रहा था, हाथ पकड़ के इधर आ रहा था और फॉल्स लाफ्टर हा जैसे कि वो सिर्फ आपके लिए कर रहे थे। इंडियन मीडिया अगर आप देखें वो तो गालियां दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को,
वो तो अगर उनके पास हिम्मत होती तो वो जंग छेड़ देते इंडिया और उसकी बातें और वहां पे डायलॉग के लिए भी तैयार हो गया। मेरे ख्याल से ये उसे सोचना चाहिए था पहले कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप खुद को बहुत बड़ा समझता था, अब उसकी हेकड़ी भी निकल गई, अब उसके पल्ले भी कुछ नहीं रहा। मेरे ख्याल से जो खुद को सुपर पावर कहने वाला एक मुल्क, जो अपने आप को सुपर पावर मुल्क दिखाए चौधरी सब जब डोनाल्ड डक बन गया, अब वो खत्म हो गया है। मतलब वो अब उसके लेवल की बात ही नहीं है। अब उसके लेवल की बात ये रह गई है कि भाई वो डोनाल्ड ट्रंप अब मोदी के पैरों में गिरता दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल में ये इसे पहले ही सोचना चाहिए था कि ये दूसरी कंट्रीज के ऊपर जो सैंक्शन लगा रहा है, उसका असल में इस खिते में, इस एरा में, इस एशिया में उसका असर रसूख खत्म होता नजर आ रहा था। ना तो रशिया उसकी बात मान रहा है, ना यहाँ पे चाइना उसकी बात मान रहा है, ना यहाँ पे इंडिया उसकी बात मान रहा है। तो डेफिनेटली तो उसको कहीं ना कहीं तो अपने पंजे गाड़ते हैं ना, तो कैसे वो यहाँ पे इंडिया का सहारा ना ले। अब शर्मिंदों की तरह क्वाड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये डेफिनेटली अब उसने ये करना ही था। अगर वो ये नहीं करेगा तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो उसका मकसद ये है कि यार ओवरऑल अब इस टाइम आपको पता होगा कि यूएसए में भी बहुत सारी चीजों में क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। यार अगर वो टैरिफ लगाएगा, चीजें महंगी होगी, आम आदमी की पहुंच से दूर होंगी, तो डेफिनेटली अमेरिका कौन सा वो कहीं नई मखलूक है कि वहां पे महंगाई नहीं हो सकती। तो जब वहां पे कोई चीजें नहीं प्रोड्यूस की जाएंगी दूसरी कंट्री से, जब सस्ती और मयारी चीजें मिलेंगी, डेफिनेटली वो दूसरी कंट्री से पे जब टैरिफ लगाएगा वो महंगी मिलेंगी। अब यही उसकी हेकड़ी निकलनी बनती थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैक्ट फास्ट 10 पे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि हर नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। अब वो उसने ये कहा कि भाई मैं विजिट करूंगा, और उसे विजिट करने के लिए भाई मादा भी हुआ और वो डायलॉग भी करेगा और इंडिया की बातें भी मनवाएगा, इंडिया उससे अपनी बातें मनवाने में कामयाब भी होगा। देखिए ये वो हिकड़ी है जो कहता है ना, अपने अंदर अपने एक रूट था, एक अकड़ थी, वो अकड़ उसकी टूटती नजर आई। दुनिया ने देखी कि भाई आप इंडिया के मुकाबले में बातें करते दिखाई दे रहे, चाइना से आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप रशिया से मुकाबला नहीं कर सकते, जाहिर बात है। अब आप इंडिया से भी आंखें दिखाने चले थे। अब इंडिया ने जब आपको अपनी हेकड़ी दिखाई ना, मतलब अपनी आगे से जवाब दिया, अपना आप दिखाया कि भाई मैं तुम्हारे बगैर जी सकता हूँ। पाकिस्तान तो बगैर नहीं जी सकता, आपको पता है। पाकिस्तान का जो मरना जीना है अमेरिका, हम अमेरिका को छोड़ नहीं सकते, हम अमेरिका के बगैर चल ही नहीं सकते। आपको पता है हमारा मुल्क का कर्जा जो है वो डबल हो चुका है। तो इंडिया डेफिनेटली उसने अपनी इकोनॉमी को ग्रूम किया, उसने चाइना के साथ हाथ बढ़ाया। देखिए चाइना के साथ उसकी कितने क्लैशेस थे, चाइना के साथ उसके कितने मामला खराब थे, लेकिन उसने अपने ताल्लुकात बेहतर किए, उसके साथ बैठा। रशिया के साथ उसने ट्रेड की, ऑयल परचेज किया, दुनिया को वो एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया में वो अपने असर रसूख बना रहा है और 40 से 50 ममालिक को वो एक्सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने आप को बेटर किया दूसरे ममालिक की निस्बत और स्पेशली अमेरिका की निस्बत। तो इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बड़ी सगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकोनॉमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ, मोदी हम बुरा ज़रूर कहते हैं लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। कश्मीर दुनिया में एक खूबसूरत तरीन सिटी आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? कश्मीर में बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? कश्मीर में आपने हर किस्म की ट्रांसपोर्ट, इवन के ट्रेन तक आपने चला दी कश्मीर के बीच में। तो हमेशा काम के ऊपर वोट मिलता है मैडम, ये बातों पे नहीं मिलता। अभी देखें जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, इंडियंस की बहुत बड़ी जीत है। ट्रंप को लग रहा था कहीं ना कहीं अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो इंडियंस प्रेशर में आ जाएंगे और जो मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। उनको ये सोचना चाहिए कि भाई वो मोदी है, वो हर छोटी कंट्री से भी उसके रिलेशन बेस्ट है, हर बड़ी कंट्री के साथ भी वो अपने रिलेशन उसी तरह से रखता है। देखो आज अफ्रीका उनके काम आ गया और उन्होंने कितनी बड़ी अमाउंट में डील भी की, ऑयल भी लिया। तो इससे उनको लग रहा था कि अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो कहीं ना कहीं इंडियंस प्रेशर में आएंगे, उनकी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगी और उनके पास जस्ट एक अमेरिका ही ऑप्शन रह जाएगा। क्योंकि लोगों को जब कुछ नजर नहीं आता उनको एक अमेरिका ही नजर आता है। तो इंडिया ने अमेरिका को ही मिस कर दिया कि भाई ठीक है अगर तुम इतनी बड़ी अमेरिका पर नया ट्रेंड है वर्ल्ड माइनस, उन्होंने अमेरिका को ही माइनस कर दिया, वो कंट्री जिसको कोई माइनस करने। ट्रंप ने अपना दाहिना हाथ भारत भेजा है, ये आ जाएगा कुछ दिनों में, आ जाएगा कुछ दिनों में। इसका डायलॉग देखिए, Want India to open for US crude, Trump's Delhi nominee amid Russian oil pushback। ये जो टोटल मामला है ना कि तेल मत खरीदो रूस से, तो अब धीरे से ये बोल दिया
कि भैया रूस से नहीं खरीदोगे तो किससे खरीदोगे, क्योंकि आपकी तो जरूरत 100 लीटर की एक महीने की, तो 60 लीटर तो आपने ले लिया जहां से भी आपने ले लिया, बाकी 40 कहां से लोगे? ये कह रहा है कि बाकी 40 हमसे लोगे। इनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कि लाखों यूक्रेनियंस मर गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाखों रूसी मर गए, ये सिर्फ एक ड्रामा रचाया गया है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान हुआ है, तो कोई छोटी चीज नहीं है। और जिस कंट्री को इंडिया तबाह करने की ठान लेता है, वो चाहे सुपर पावर हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मालदीव हो, तो वो अपने घुटनों पे आ ही जाता है। इतनी बड़ी मार्केट अगर माइनस करेगी, वैसे भी मैं अक्सर कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक नया पंगा ले लिया है कि माइनस यूएसए। यार यूएसए की तो कोई वैल्यू नहीं रही, अब तो कोई यूएसए पे बात ही नहीं कर रहा, सब अब तो सारे इंडिया 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 और रशिया रशिया रशिया, यही दोनों चल रहे हैं। बात यह है, वही चीज है, ट्रंप डर सूंघ लेता है। मैं आपको बता रहा हूं, जापान में उसने डर सूंघ लिया, उसने जापान में डर सूंघ लिया, उसने यूरोपियन यूनियन में डर सूंघ लिया, उसने निपटा दिया उन लोगों को, उसने जेलेंस्की में डर सूंघ लिया। यहां पे मोदी जी जब खड़े हो गए, जब भारत खड़ा हो गया कि ठीक है यार, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो करना है करो, तुमने हमारे सर पे पिस्तौल लगाई है, तुम्हें ट्रिगर दबाना है दबाओ, हम अपना सर नहीं हटाएंगे वहां से, तुम्हें जो करना है करो यार, तुम्हारा हक है टैरिफ लगाना, क्योंकि टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी है ना, तुम अपने देश पे लगा रहे हो, तुम लगाओ, हमें नुकसान होगा ठीक है, वो अलग बात है, तुम्हें नहीं लगाना चाहिए, हम इसको कंडेम करते हैं, गलत चीज है, लेकिन यार हम इसकी माफी नहीं मांगेंगे जो हम कर रहे हैं, ना हम वो करेंगे जो तुम चाह रहे हो। हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियां नहीं है, अपने कोई बंगले नहीं है, उनके बाद किसी ने वजीर आजम नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वजीर आजम नहीं बनना, वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वजीर आजम साहब जो है ना नरेंद्र मोदी साहब, उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वजीर आजम की तरह फ्लैट नहीं बनाए हुए। उसके अकॉर्डिंग इंडिया बहुत आगे जा रहा है, बाकी मुल्कों को पीछे छोड़ दिया। अगर कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो कहाँ स्टैंड करता देख रहे हो पाकिस्तान? पाकिस्तान इस वक्त स्टैंड कर रहा है क्योंकि हमारी जो हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। बहुत ज़्यादा काम कर रही है? हाँ जी, बिल्कुल काम नहीं कर रही मैडम, नून लीग जिंदाबाद। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस यूएन इंडिया को दे रहा है। देखिए, इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, दुनिया की चाहती है। देखिए, एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला, वो भी हिंदुस्तान में अब उनकी फैक्ट्री आ रही है, हिंदुस्तान में उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है, दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं। आईटी जो है, चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका है। लेकिन आज दूसरे देशों को गुलाम बनाने वाले अपने देश में मेहमान को नहीं बचा सकते। जो यूक्रेन से देखिए इतने सालों तक उनको लड़वा रहे हैं, वो लोग ये समझ रहे हैं कि भैया ये यूएसए हमारे फायदे में है। उन्होंने अपना देश छोड़ के यूएसए भाग के आ गए कि चलो भाई यूएसए में हमारी जिंदगी सेफ रहेगी, लेकिन वहां जाने के बाद भी उनके साथ क्या हुआ आप सबने देखा है। ये हालत है। अमेरिका ने आते ही जनाब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक वही जनाब अपनी अकड़ दिखाई कि भाई मैं दूसरे ममालिक पर सेंक्शन से लगाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, और ना तो मैं दूसरे ममालिक से चीजें परचेज करूंगा, ना वहां से कोई चीज आएगी तो वो महंगी होगी, डेफिनेटली इंडिया नहीं खरीद पाएगा या कोई और कंट्री नहीं खरीद पाएगा। मतलब वहाँ पे जो लोग रहने वाले लोग हैं ना अमेरिका में, तो वो डेफिनेटली नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन वहाँ की अपनी आवाम ने उनको रिजेक्ट किया, उनकी आवाम ने बायकॉट किया कि भाई महंगाई बहुत हो चुकी है। तो डेफिनेटली अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक दरमियाना जो है वो कहते हैं ना मुद्दे की तरफ आया और उसने जो है वो कदम बढ़ाया कि भाई मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ, मैं आपके मुल्क में भी आने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं आपके साथ एक मेज पे बैठ के गपशप लगाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे मौका तो दें। बिल्कुल आपकी बात सही है। दूसरा सवाल मैंने किया था कि केपी ओली नेपाल की सिचुएशन आपके सामने है, प्रोटेस्ट जंगोजदल, लेकिन उनकी जो जेन जी है उसने अच्छा खासा कह लें कि वहाँ की जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, उसको गिराया है और ओली को बाहर भेज दिया। लेकिन ओली कहते हैं ना कि रस्सी जल गई है, बल नहीं गया, उसने फिर भारत पे इल्जाम लगा दिया। उसने कहा कि ये सारा कुछ भारत ने करवाया है, जबकि उनका अपना एक मिशन था कि हम अपने मुल्क को भारत के खिलाफ कह लें कि उम्दे उनको कहें कि हमारा मुल्क खराब करने में भारत का हाथ है, जबकि जो मेन सिचुएशन नजर आ रही थी वो कहते हैं कि देखिए मैं इसमें आपकी थोड़ी सी बात काट रहा हूँ। देखिए जेंजी ने बहुत अच्छा काम किया इसमें, अगर आपके जनाब इंडिया का आता वो कहीं नहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए आप अपने मुल्क में करप्शन करें, आप अपने मुल्क में लोगों का इंटरनेट बंद करें, लोगों की आवाज बंद करें, तो डेफिनेटली लोग तो सड़कों पे आएंगे। तो जब लोग सड़कों पे आए तो ओली हो या कोई भी हो, उसके सामने भाई फिर पत्ता साफ हो गया, फिर भागा क्यों है? आता ना यहाँ पे वो हेलीकॉप्टर से लमक के ना जाता ना, वो कैसे गया है? उसकी बीवी मर गई, उसे पूछो कि भाई तुम्हारी बीवी कैसे मरी है, तुमने इतनी करप्शन नहीं की, अवाम कैसे निकल आई है? अवाम पागल है, अवाम को नहीं पता कि भाई आपके मुल्क में करप्शन हो रही है। अगर मुल्क में करप्शन हो रही है, जेंजी ने अच्छा काम किया। देखिए अगर हमारे मुल्क में ऐसे वाकयात हो रहे हैं तो हमें भी बाहर निकलना चाहिए।
ट्रंप चाहे कितनी भी तनकीद करे, कितना भी क्रिटिसाइज करे भारत की पॉलिसी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी को, मोदी जी के लिए तो अच्छी अच्छी बातें करता है। बेटा सुनो, मोदी जी पुराने खिलाड़ी हैं, इन सब चीजों में फंसते नहीं है। भारत ने छोड़ दिया पीछे जापान को, और लोग कह रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है कि अगले 12 से लेकर 16 महीने 18 महीने में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन आप इंडिया को अंदर नहीं आने दे रहे, इंडिया ब्रिक्स में चला गया। अब एक खिसिया रहा है, इसने ये तो मान लिया कि यार मैंने 50% टैरिफ भारत पे लगाए थे, इससे रिश्ते खराब हो गए। अब रिश्ते धीरे धीरे ठीक कैसे करें? तो कभी पीट हेग्सेथ कोई ना अच्छी बात कर देगा, फिर जेडी वैंस कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दे देगा, फिर सर्गेई गौर बोलेगा कि हाँ ठीक है, आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, वो तो गलत है, आप वो छोड़ो, हमसे खरीदो। अब धीरे धीरे ये लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि इनको पता है कि अगर रिलेशनशिप भारत के साथ बचानी है, जो इनके लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है, अगर रिलेशनशिप बचानी है तो फिर ये बकवास नहीं चलेगी जो आज तक ये करते चले आ रहे हैं। अगर ट्रंप की बात कर लें तो इससे अमेरिकन लोगों को भी अपने जो लीडर है ना उसका आइडिया हो गया कि वो कितना जहानत वाला है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है बेवकूफ़ तरीन इंसान है। अगर उसको पंगा लेना था वो किसी छोटी कंट्री से ले लेता, जिससे लेने के बाद उसका अपना इमेज थोड़ा हाई होता। उसने जाके लिया भी किससे? भाई इंडिया से ले लिया। इंडिया से अच्छे अच्छे लोग नहीं ले लेते, जिन्होंने लिया होता वो फिर रो रहे होते हैं कि अब हम कैसे ये सब सोल्व करें। नायला, नो डाउट इंडिया पे भी बड़ा प्रेशर है भाई। उसने अपनी आवाम के लिए सोचा है, उसने आवाम के भले के लिए सोचा है। यही तो एक प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए कि आप अपने भले के लिए सोचो, अपने नहीं बल्कि अपनी आवाम के भले के लिए सोचो। और आज इसी वजह से कह लें कि इंडिया बहुत जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। बिल्कुल, इसमें नो डाउट। जो ट्रंप जोर जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में हर चीज़ में टांग अड़ाने की, जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब रिसेंटली देखे कि जब इंडिया ने रूस से तेल खरीदा, 25% पहले था उनको टैक्स, वो बढ़ा के 50% कर दिया, इसीलिए कि वो उसके नीचे आ जाए। लेकिन हम इसमें मोदी को अप्रिशिएट करते हैं, उसने ट्रंप की बिल्कुल नहीं मानी। आज का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग, यूएसए का नया स्टेंस इंडिया के साथ तेल और ट्रेड को लेकर, और कैसे इंडिया अब स्ट्रेटेजिकली बहुत आगे बढ़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। यूएस चाहता है इंडिया रशिया ऑयल से स्टेप बैक ले और यूएसए से ऑयल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करे। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी कहा है, वी विल सॉर्ट आउट इंडिया वंस दे स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन है कि तेल खरीदना है एक नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। मार्केट डायनामिक्स, प्राइस, सप्लाई, कंटिन्यूटी एक्सेट्रा के बेसिस पर डिसीजंस किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि इंडिया यूएस रिलेशन स्ट्रांग है, ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे हैं और दोस्ती नेचुरल पार्टनरशिप है। यूएसए का मोटिव है जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रशिया की फंडिंग कम करना, यूक्रेन वॉर में प्रेशर बढ़ाना और अपना ऑयल गैस एक्सपोर्ट बढ़ाना। ये एक तरह से एनर्जी डिप्लोमेसी है। यूएसए चाहता है कि इंडिया एक मेजर मार्केट हो जहां से यूएसए तेल और एनर्जी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करे, जिससे यूएस इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो। इंडिया को फ़ायदा है अगर प्राइस सही हो, सप्लाई रिलायबल हो और यूएसए से एनर्जी लिया जा सके, तो डिपेंडेंस डाइवर्सिफाई होगी, रशिया से थोड़ा ट्रांजिशन होगा। अगर ऐसे देखें जैसे कि $4 बिलियन का P-81 एयरक्राफ्ट डील टॉक हो रही है यूएस के साथ। हाँ, कुछ हद तक यूएस झुका है। यूएस ने सिग्नल्स दिए हैं कि वो चाहता है कि इंडिया रशिया तेल कम करे, पर साथ ही यूएस ने 50% टैरिफ्स इम्पोज किए हैं, जिससे इंडिया को भी नेगोशिएट करना पड़ रहा है। यूएस को भी ये समझ आ रहा है कि इंडिया एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा मायने रखती है। डिफेंस कॉपरेशन, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया की पोजीशन बहुत मजबूत है और आगे भी हो रही है। ग्लोबल पावर्स जैसे यूएसए, ईयू अब इंडिया को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ना ही वो कर सकते हैं। इंडिया की डिमांड्स, टर्म्स, कंडीशंस, अपना नेगोशिएशंस पावर बढ़ गया है। तो दोस्तों, आज का एनालिसिस यही था। यूएस का डिमांड है कि इंडिया यूएसए की तेल खरीदे, रशिया से कम करे, पर इंडिया अपनी नेशनल इंटरेस्ट, एनर्जी अफोर्डेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए ही अपनी पॉलिसीज बना रहा है। इंडिया अब न सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट है बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर है, जिससे इंडिया की पोजीशन का अहमियत बढ़ गया है। अब दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की मीडिया लिटरली रात दिन बस इंडिया की बात कर रही है। कहीं वो कह रही है कि इंडिया को अमेरिका इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है, तो कहीं उनकी न्यूज़ एंकर्स रो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी क्यों गिर रही है और इंडिया कैसे हर तरफ सक्सेसफुल हो रहा है। पाकिस्तान के अवाम भी सोशल मीडिया पर ओपनली कह रहे हैं, हमें भी एक मोदी जैसा पीएम चाहिए जो देश के इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज़ ना करे। जब इंडिया वर्ल्ड पावर के साथ बड़े डिफेंस और ऑयल डील्स कर रहा है, पाकिस्तान बस IMF लोन्स और पॉलिटिकल क्राइसिस में अटका हुआ है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट में कि क्या ख्याल है आपका। क्या इंडिया को यूएसए का ऑयल लेना चाहिए या अपनी ऑल्टरनेटिव्स चाहिए? और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हो, हम रोज़ नई खबरें, एनालिसिस और पर्सपेक्टिव्स लाते हैं। पुराने वीडियोज़ भी चेक करें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।
धन्यवाद। जय हिंद।